Dear student, today about discuss chapter 16 natural elements। जो नेचुरल एलिमेंट्स होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो कि क्षतिग्रस्त होती हैं तालाबों में, झीलों में, समुद्रों में, महासागरों में, ये क्या होती हैं? प्राकृतिक जो क्लाइमेट्स होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम आपसे अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो डिस्कस ऑन टुडे डिस्कस क्लाइमेट इज डिजर्ट्स, नेचुरल क्लाइमेट्स, साइक्लोन्स एंड इफेक्ट ऑफ ए साइक्लोन्स एंड प्रिकॉशंस, अर्थक्वेक्स होते हैं, इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक्स एंड प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस जो होते हैं, सावधानियाँ क्या होती हैं, इफ़ेक्ट ऑफ इन साइक्लोन्स जो होते हैं, चक्रवात के प्रभाव क्या होते हैं, भूकंप क्या होती हैं, भूकंप के प्रभाव क्या होती हैं, उनमें प्रिकॉशंस क्या होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। टुडे डिस्कस, नाउ स्टार्ट। स्टार्ट जो हो रही है बात कि वी नो दैट नेचुरल क्लाइमेट्स कैन कॉज फूड शॉर्टेज। हम जानते हैं कि प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, भोजन की कमी के कारण भी हो सकती है। फूड शॉर्टेज, भोजन की कमी के कारण भी हो सकती हैं प्राकृतिक आपदाएं जो नेचुरल क्लाइमेट्स होते हैं। मैंने आपसे बात किया कि जो नेचुरल जो क्लाइमेट्स होती हैं, चैप्टर 16 प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं कैसे होती हैं, फूड शॉर्टेज के कारण भी हो सकती हैं। बट व्हाट कॉजेस नेचुरल क्लाइमेट्स, लेकिन प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं इनके कारण बनते हैं या ये कारण हो सकते हैं, जिसके नेचुरल क्लाइमेट्स के कारण बन सकते हैं। वाई डू earthquakes occurs, क्या भूकंप क्या होती हैं, व्हाट कॉजेस ए सुनामी, सुनामी के कारण हो सकते हैं, सुनामी क्या होती हैं। हाउ कैन वी प्रिपेयर टू डील विद द नेचुरल क्लाइमेट्स, कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं फूड शॉर्टेज के कारण हो सकती हैं। कुछ प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वह भूकंप के कारण भी आते हैं, कुछ सुनामीज के कारण आते हैं। इन्हें निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं को निपटने के लिए कैसे हम तैयार हो सकते हैं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Calamities of the disasters are the terrible events that causes great damage or loss to life and property। देखिएगा यहाँ पर दिए हुए हैं कि calamities, disasters are the terrible events that causes of the damage and loss to life and property। को महान बनाती हैं, जो उनके लाइफ्स में, उनकी संपत्ति में क्या होती हैं, बहुत ही बड़ी नुकसान पहुंचाती हैं, बहुत ही बड़ी क्षति पहुंचाती हैं, बोला गया है। दी कॉजेस लास्टिंग डिस्ट्रेस ऑफ द सफरिंग टू द पीपल एंड एनिमल्स इन द एरिया वेयर द एक्वायर्स क्लाइमेट्स मेड टू द नेचुरल ऑफ द मैन मेड्स। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, वे प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वह कुछ एरियाज़ में लोगों को, कुछ एरियाज़ में क्या करती हैं, लोगों को और जानवरों, लोगों को क्या करा जाती हैं, स्थायी रूप से संकट या पीड़ा का कारण बनती हैं। सफरिंग, पीड़ा का कारण बनती हैं, स्थायी रूप से पीड़ा का कारण बनती हैं। किसको? लोगों को और एनिमल्स जो जानवर होते हैं एरियाज़ में।
वेयर द एक्वायर्स कारण बनती हैं, क्लाइमेट्स बाय द नेचुरल ऑफ द मैनमेड्स जहाँ भी आपदाएँ या फिर प्राकृतिक आपदाएँ जो होती हैं मानव निर्मित भी हो सकती हैं। मैनमेड मानव निर्मित भी हो सकती हैं बोला गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया, जहाँ पर आपको वीडियो देखने में दिक्कतें होगी, समझने में दिक्कतें होगी, मेरे को बताइएगा, पुनः उस चैप्टर को मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब भी आप बुक्स को ओपन कीजिएगा, वीडियो देखेंगे, बुक्स को ओपन करके पैराग्राफ्स बाई पैराग्राफ्स आप लोग स्टडी कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि जो आपदाएं होती हैं, आपदाएं के कारण क्या होती हैं, कुछ लाइफ्स जो होती हैं, जीवंस होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो संपत्ति होती हैं वह पूरा डैमेज हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। इसी कारण क्या है, कुछ लोग प्राकृतिक रूप से क्या होती हैं, मानव और प्राकृतिक रूप से निर्मित हो सकती हैं। मानव और प्राकृतिक रूप से, नेचुरल और मानव के रूप से क्या कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। दे कैलेमेट्स द एक्वायर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस और द कॉल्ड नेचुरल क्लाइमेट्स। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं के कारण होने वाली आपदाओं को प्राकृतिक आपदाएं भी कहते हैं। बताया गया है द क्लाइमेट्स द एक्वायर ड्यू नेचुरल फोर्सेस ऑफ द नेचुरल क्लाइमेट्स, जो प्राकृतिक शक्तियों के कारण होने वाले प्राकृतिक आपदाओं को हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। सम नेचुरल फोर्सेस, सम नेचुरल forces that the chaos of the natural climates or the movements inside the earth. Some natural forces, the causes of the natural climates and the some movement of the inside of the earth. जो प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनने वाली कुछ प्राकृतिक ताकतें जो कि पृथ्वी के अंदर ही हलचलें मचा देती हैं, मूव्ड करती रहती हैं, जैसे फायर करना पृथ्वी पे, लाइटिंग करना, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सेस ऑफ शॉर्टेज वाटर, फूड ऑफ द ड्रॉप्स, earthquakes, cyclones, tsunami and landslide cyclones and the eruptions and forest fire of the some examples natural climates। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हलचलें मचाती है पृथ्वी में, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जिससे हम आग लग जाती हैं, फायर हो जाती हैं, आग लग जाती हैं, लाइटेड बिजली गुल हो जाती हैं, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाती हैं, फूड ऑफ द ड्रॉप्स, जो खाद्य सामान होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स सूखा पड़ जाती हैं, और अर्थ स्क्वायर जो भूकंप आते हैं, साइक्लोन चक्रवात आ जाते हैं, सुनामी आती है, लैंड भूस्खलन होते हैं, वैकलेंस जो होती हैं, ज्वालामुखी आती हैं, इरप्शन जो होती हैं, विस्फोट हो जाती हैं, एंड फॉरेस्ट फायर ऑफ द सम एग्जाम्पल नेचुरल क्लाइमेट्स, जो जंगल्स होते हैं, यह सम कुछ एग्जाम्पल्स जो कि नेचुरल क्लाइमेट्स प्राकृतिक आपदाएं के, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वो कैसे होती हैं। फॉरेस्ट फायर, फेमिनिज्म, द वायरस ऑफ द मैडमैन इन द क्लाइमेट्स। प्राकृतिक आपदाओं को जानने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को क्या करेंगे, जान देंगे, और जो फेमिनिस्ट होती हैं एंड मैडमैन क्लाइमेट्स होती हैं। साइना वांट्स नो, साइना कुछ कहना चाह रही है कि विच वंस आउट ऑफ दिस और द नॉट नेचुरल क्लाइमेट्स पुट अक्रॉस अगेंस्ट देम। जो नेचुरल क्लाइमेट्स होती हैं, प्राकृतिक आपदाएँ ना हो, प्राकृतिक आपदाएँ नहीं हैं, उनको क्या करना है, उनके अगेंस्ट में आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। जैसे लैंडस्लाइडर्स है, कोलेरस है, सुनामीस है, फेमिनिस है, ये क्या होती हैं जिसमें आपको क्रॉस चिन्ह लगाता है, जो प्राकृतिक आपदाएँ नहीं हैं। ठीक है, तो उसको क्रॉस चिन्ह लगा सकते हैं। इन चारों में से आप देखेंगे, आप ये जो डिब्बे दिए हैं इसमें क्रॉस चिन्ह लगा सकते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएँ नहीं हैं। ठीक, इट इज़ द इम्पोर्टेंस टू नो हाउ नेचुरल डिसीज एक्वायर सो दैट वी कैन विद विल प्रिपेयर ऑफ द फोर्स
उनको समझने के लिए या फिर सामना करने के लिए अच्छी तरह से क्या हो सकें, तैयार हो सकें। लेट्स लर्न अबाउट हाउ दे एक्वायर देयर इफेक्ट्स एंड द मेथड्स वी कैन यूज टू डील देम विथ देम के साथ। आइए जाने कि वे कैसे होते हैं, उनके प्रभाव और उन्हें निपटने के लिए हम जिन तरीक़ों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम उनके प्रभाव को जान सकते हैं, उनसे निपटने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, किनसे, जो कि सुनामीस होते हैं, चक्रवात होते हैं, भूस्खलन होते हैं। मैंने आपको कुछ उदाहरण के रूप में बताया कि अर्थ जो होते हैं, लाइट्स होते हैं, चेंजिंग टेम्परेचर होते हैं, कुछ वाटर स्पूट होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, सुनामीस होते हैं, लैंडस्केप टर्बुलेंस एंड इरॉप्शंस जो होते हैं, इनके कुछ उदाहरण मैंने बताया। इन्हें निपटने के कुछ उपाय जो होते हैं, प्रिकॉशंस क्या होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि साइक्लोन्स होते क्या हैं, जो कि एक चक्रवात जिसे बोला जाता है। साइक्लोन्स होते क्या हैं, देखिए इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जैसे जब चक्रवात आती हैं तो क्या क्या कारण होती हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के मौसम्स है, कैसे मौसम दिखाई दे रहे हैं, वहाँ की जो तूफानी हवाएं चल रही हैं वो कैसे होती हैं, रेनी वर्ष कैसे होती हैं, ये सब चीज़ आप देखे होंगे। साइक्लोन्स होते क्या हैं, साइक्लोन्स जो होते हैं, साइक्लोन्स चक्रवात। Cyclones are the use of the revolving storms that develops above the warm sea and oceans। जो चक्रवात होते हैं विशाल घूमने वाले तूफान होते हैं। बताया गया है कि जो कि वार्म्स गर्म और समुद्र सी ओशियंस और महासागरों में क्या होते हैं, विकसित होते हैं, पनपते हैं। दे आर द कॉमन कोस्टल एरियाज एंड आइसलैंड। दे आर कॉमन जो होती हैं समान सी बातें हैं, वे जो कोस्टल्स एरिया होते हैं एंड आइसलैंड जो द्वीप होते हैं, तटीय क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं कोस्टल एरिया, आइसलैंड जो द्वीप क्षेत्र बोल सकते हैं, द्वीप जो होते हैं वो कॉमन है तूफान, ये सब चीज़ आते ही रहते हैं, कॉमन सी बात है, ये सब चीज़ एरिया में तूफान आते ही रहते हैं बोला गया है। साइक्लोन्स आर द एक्वापरेट्स बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वेरी हैवी रेनिंग, दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। क्या बताया गया है कि जो विंड होती हैं, हवाएं जो होती हैं, बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं और बहुत ही तेज वर्षा भी होती है जब चक्रवात आती है। तो साइक्लोन्स आने पे दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट द कम्स देयर ऑफ द वे और द वेन दे मूव्स टूवर्ड्स लैंड्स एंड फ्लोट्स ऑफ द कोस्टल्स एरिया। दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। जब क्या होती हैं, चक्रवात आती हैं तो रैनी जो होती हैं, रैनी का मौसम जो होती है वह तेज़ हो जाती हैं, विंड्स जो हवाएं होती हैं वह तेज़ हो जाती हैं, तो उनके जो रास्ते में आने वाले प्रत्येक चीज़ को वह क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं, क्षति पहुंचा देती हैं। एवरीथिंग ऑफ कैम्प, नष्ट कर देती हैं उनके रास्ते में आने वाले हर चीज़ को। वेन दे मूव ऑफ द टूवर्ड्स लैंड्स एंड फ्लॉ द कोस्टल एरिया। जब सबसे पहले आती हैं जो तटीय क्षेत्र होते हैं। मैंने आपको साइक्लोन्स के बारे में बताया कि चक्रवात जो होते हैं वो कैसे होते हैं। इनके कुछ फैक्ट ऑन्स दिए हुए हैं कि ये तथ्य कहती है, तथ्य में बताया गया है कि साइक्लोन्स कैन बी द फॉरेस्टेड बाय द इनस्टॉलिंग वार्निंग द सिस्टम्स अलोंग द कोस्टल लाइन्स। दे हेल्प इन द वार्निंग पीपुल टू लिव्स और द कोस्टल एरियाज बिल्ड इन द एडवांस। जो कोस्टल्स एरियाज होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, जो कि चक्रवात आने पर क्या होती हैं, कुछ वार्निंग दिया जाता है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि ये जो एरियाज होते हैं, वेदर जो मौसम के ऑफिसर के अनुसार उन्हें सूचित किया जाता है, तो कोस्टल एरिया से उनको वार्निंग दिया जाता है लोगों को, ये चीज़ बताया गया है। ठीक है,
पेज नंबर 85 के बारे में हम देखिए, पेज नंबर 85। अब पेज नंबर 86 के बारे में बात करते हैं कि चक्रवात जो होते हैं उनके प्रभाव क्या होते हैं, उनको सावधानी से क्या होती हैं। पेज नंबर 86 में देखिएगा, इफेक्ट ऑफ ए साइक्लोन्स, जो चक्रवात के प्रभाव के बारे में बताया गया है कि चक्रवात के प्रभाव क्या होते हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ ए साइक्लोन्स, कि चक्रवात के प्रभाव होते क्या हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं जब चक्रवात आता है, चक्रवात होते हैं। तो पॉइंट्स टू पॉइंट्स मैं आपको बताते चलूँगा कि एक एक पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा, आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, देखिएगा कि कहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट बताया गया है इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन, चक्रवात के प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि द फोर्स ऑफ द विंड्स डिस्ट्रॉय स्ट्रक्ट्स लाइक, जो हवाएं होती हैं बहुत ही तेज़ होती हैं, होने के कारण बिल्डिंग्स को, कुछ बिल्डिंग्स को, कुछ ब्रिजेस को, कुछ व्हीकल्स को, कुछ ओवरपास को क्या करती हैं, क्षति पहुंचा देती हैं। सेकेंड पॉइंट बताया गया है ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक्स पोल्स गेट द अपरूट्स, दिस इज द इफेक्ट्स कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनके जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल खड़े होते हैं वह उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। दिस इज़ द इफेक्ट कम्युनिकेशन, जैसे संचार के माध्यम में क्या बहुत ही प्रभाव पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है, ये सब चीज़ बताया गया है, भूकंप के आने से प्रभाव पड़ते हैं। थर्ड नंबर बताया गया है, थर्ड नंबर यहाँ पर बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेड सिस्टम आल्सो गेट द डैमेज, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम्स होती हैं वह पूरा ख़राब हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट बताया गया है कि वाटर्स गेट्स इन द कैंटनमेंट्स ड्यू टू फ्लड्स, दिस कैन द कॉजेस इम्पैडमेक्स of the water borne in the disease like in the typhoids and choleras and jaundice। जो वाटर्स होते हैं चक्रवात के आने से जो प्रदूषित हो जाती हैं, प्रदूषित होने के बाद उनसे कुछ बीमारी होती हैं जैसे टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, जॉन्डिस, ये क्या होती हैं, बीमारी से बचने के लिए क्या होती हैं, हम जो वाटर्स होते हैं उसको बॉइल्स करते हैं, उबाल कर पीते हैं, डिसेस लाइक ऑन द पेरियोड। उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं मैंने बताया, आप देख सकते हैं, आप इमेज के माध्यम से बताया गया है कि जैसे जब भूकंप आते हैं तो कैसे कैसे क्षति पहुंचती हैं, कुछ दीवारें टूटती होती हैं, कुछ ब्रिजेस टूटती होती हैं, कुछ व्हीकल्स। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है, देखिए कि नेम टू प्लेस इन द इंडिया दैट हैव बीन हिट बाय द साइक्लोन्स, दैट बाई हिट बाय द साइक्लोन्स, कि आप भारत के 2 ऐसे स्थानों के नाम बताइए जहाँ पर आपको साइक्लोन्स आए हुए हैं, आप साइक्लोन्स आए हैं जानते हैं। फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पर और सेकंड नेम यहाँ पर लिखना है, तो आप उसको लिखिएगा, आपके लिए होमवर्क है ये। उसके बाद बात करते हैं प्रीकॉशंस क्या होती हैं, इनके प्रीकॉशंस, उनकी जो सावधानियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि प्रीकॉशंस होती क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, सावधानियाँ क्या होती हैं, प्रीकॉशंस के बारे में बताया। मेक ए लिस्ट ऑफ द इमरजेंसी फ़ोन नंबर एंड कीप इट एट ए प्लेस वेरी इज द विजुअल्स टू ऑल फैमिलीज मेम्बर्स। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो मेक ए लिस्ट इमरजेंसी फ़ोन नंबर, कि आपातकालीन जो फ़ोन नंबर्स होते हैं, आपातकालीन जो फ़ोन नंबर्स होते हैं उनकी एक पहले सूची बना लीजिए, सूची बना कर लिख लीजिए। कीप इट इज़ द प्लेस, उसे ऐसे स्थान पर चिपकाइए, लगाइए, विजुअल टू ऑल फैमिलीज मेंबर, जो कि फैमिलीज़ के परिवार के हर सदस्य की नज़र पड़ती हो, सभी लोग देखते हैं। ये प्रीकॉशंस बता रहा हूँ, सावधानियाँ क्या होती हैं चक्रवात से बचने के लिए। सेकेंड नंबर बताया गया है कीप एन इमरजेंसी किट रेडी, आपको आपातकालीन जो किट्स होते हैं उनके तैयार रखने होंगे। दिस किट शॉट हैव ए टॉर्च, जैसे टॉर्च रखना होगा एक आपातकालीन जो किट के साथ में रेडी। उसके साथ में एक स्पेयर्स बैटरी रखना होगा, जो कि जो गतिमान जो बैटरीज होते हैं स्पेयर्स बैटरी होते हैं,
नॉन पेरिसेबल्स फूड रखे होंगे, जो कि ख़राब ना होने वाले भोजन रखे होंगे, कैंडल्स रखने होंगे, माचिस रखे होंगे, माच बॉक्स, और पोर्टेबल रेडियो एंड वाटरप्रूफ्स बैग्स, एक वाटरप्रूफ्स जो बैग्स रखे होंगे, एंड पोर्टेबल रेडियो, जो एक पोर्टेबल रेडियो हो। थर्ड पॉइंट बताया गया है, लिस्टन्स टू वेदर्स रिपोर्ट्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन्स एंड रीड देम न्यूज़पेपर रेगुलरली फ्रॉम द अनाउंस फॉर साइक्लोन्स, जो चक्रवात होते हैं, है ना, आपको कोई अगर घोषणा की जाती है तो आप अखबार के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लिस्टेंस रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। फोर्थ पॉइंट बताया है, इन केसेस ऑफ द ऑफिसर्स ऑर्डर इमीडिएटली लीव योर द होम्स योर द फैमिली, सीक शेल्टर्स ऑफ द फ्रेंड्स अदर रिलेटिव्स, कि जब ऑफिसर्स के द्वारा ऑर्डर की जाती है तो इमीडिएटली क्या करना है, आपको जल्दी से अपने घर को खाली कर देना चाहिए, अपने घर को छोड़ देना चाहिए और फैमिली, अपने परिवार के साथ अपने फैमिली को, है ना, सीक शेल्टर और दूसरे आश्रयों के लिए, है ना, फ्रेंड्स और अदर रिलेटिव्स, आपको किसी दोस्तों को और रिलेटिव्स को खबर देना चाहिए, बताना चाहिए, बोला गया है। इससे सावधानी बरती जा सकती है। फिफ्थ नंबर बताया गया है कि इफ़ यू आर द ड्राइविंग व्हेन ए साइक्लोन हिट्स पार्क और द व्हीकल इज ऑन ओपन अंडर द से इनसाइड इट से तो गाड़ी को क्या करना चाहिए, ओपन एरियाज़ में, ओपन जो एरियाज़ होते हैं, ओपन एरिया में क्या करना है, पार्क करना है। पार्क करके आप गाड़ी के अंदर, है ना, दरवाज़ा जो बंद रख के, विंडोज़ जो बंद रख के क्या करना चाहिए, आपको वहाँ पर ओपन एरियाज़ में रहना चाहिए। 6 पॉइंट बताया गया है, आफ्टर द साइक्लोन हैज पास्ड स्टे अवे फ्रॉम द डैमेज पावर लिसन एंड फैलन ट्रीज, है ना, कि जो साइक्लोन्स होते हैं, चक्रवात होते हैं, वह क्या होती हैं, स्टे अवे ऑफ द डैमेज पावर्स, जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, कुछ ट्रीज जो होती हैं वह भी क्या होती हैं, उनके पावर चले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पावर चले जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जो कि अगर पेड़ गिरा होगा, बिजली के खंभे गिरे होंगे तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन द प्रिवेंट्स कैचिंग ए वाटर स्वॉन इन द डिशेज। ड्रिंक बॉइल्ड, आपको पानी को उबाल कर, है ना, पीना चाहिए, जिससे हम बॉर्न्स डिसीज, जिससे कैचिंग्स, हमें तबीयत जो ख़राब होती हैं, ख़राब पानी से होती हैं, तो हमें बोल्ड जो वाटर्स होते हैं उसे पीना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तार के माध्यम से, कुछ बॉइल्ड्स के माध्यम से बताया गया है। अर्थ इक्वेस क्या होती हैं, अर्थ क्वेसेस क्या होती हैं, जो कि भूकंप से होते हैं। द सडन सैकिंग्स ऑफ द अर्थ इन द कॉल्ड इन द अर्थक्वेस, इट occurs due to the sudden movements below the Earth's surface. Earthquakes can occur at any times without any भूकंप होते हैं, है ना, भूकंप पृथ्वी के माध्यम से आते हैं, पृथ्वी से ही आते हैं, एंड मूव करते हुए पृथ्वी में आते हैं। सरफेस, पृथ्वी की जो सतह होती हैं, भूमि की जो सतह होती हैं, उसको मूव करते हुए, घूमते हुए आते हैं। अर्थक्वेक्स जो है ना, एक्यूरेट टाइम्स, उनकी जो टाइम्स, एक एक्यूरेट टाइम्स नहीं होती है, विदाउट एनी द वार्निंग्स, बिना बताए हुए वह चेतावनी देती है। दे कॉजेस ऑफ द सीरियस डैमेज ऑफ द एंड प्रॉपर्टी, हमें अपनी जीवन और प्रॉपर्टी जो कि संपत्ति में बहुत ही बड़ी डैमेज होती हैं, बताया गया है। भूकंप क्या होते हैं, मैंने बताया। भूकंप के जो इफ़ेक्ट्स, प्रभाव क्या होते हैं, उनकी सावधानियां क्या होती हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे। अर्थक्वेक्स के बारे में बात करेंगे और कुछ रीजंस के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम आपसे बात करेंगे। बाय बेटा।